अच्छा, आप मानते हैं कि जनसंख्या समस्या है? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, उससे पूछा ना। वो अगला अच्छा जो वो बोल रहा है, अच्छा, अच्छा, तो हाँ, आप ये हाँ, मानते हो कि जनसंख्या हाँ, समस्या है? हाँ। वो बोलेगा कि हाँ, हम मानते हैं। अच्छा, मतलब जनसंख्या कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने घर में अपनी बीवी, बच्चे, माँ-बाप, भाई-बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार सबको पहले निपटा दो और देश सेवा में योगदान पहला करो। फिर हम बाकी लोगों से निवेदन करेंगे। तुम अगर ये कर देते हो तो कि भाई ने कर दिया है, अब हम बाकी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इनको लग रहा था, इन्होंने जिन-जिन को ये लगता है, जिन-जिन को भी, आप बहुत से लोग बोल रहे हो ना, जिनको लगता है, अगर बहुत से लोगों को 50% लोगों को अगर लगता है देश में, जो मान लो नरेंद्र मोदी को ही मानते हैं, आज के टाइम पर केवल बीजेपी को मानने वाला आदमी, ये प्रोपेगेंडा है, ताकि जब जो अभी ये जो लगी थी आपको सुई जो लगे थे, इसकी वजह के इसके साइड इफेक्ट से जो लोग निपटेंगे, उसको डिफेंड करने के लिए उन्होंने पहले ही फौज तैयार कर रखी है। जो ये बोले अच्छा ही तो है, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, ठीक है, कुछ निमट गई, तो वो पहले से तैयार कर रखे थे, वो बोलना अभी चालू हो गए हैं। तो उनको खाली इतना बोलना है कि तुम अगर 30-35% लोग हो, जो 31% लोग हो जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हो, ठीक है, तुम सारे मानते हो कि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, तुम सब खुद निपट जाओ और अपने परिवारों को निपटा दो, बस खाली देश सेवा हो जाएगी। देखो ना, सीधा 70% जनसंख्या अपने आप साफ हो जाएगी देश से, क्या नहीं? बस तुम निपट जाओ बस खाली। तो अगर इतना सा बात करेंगे वो उग्र हो जाएगा, फिर उसको समझाना। देखो, मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि तुमने किसी और के मरने की ख्वाहिश करी। जब तुम जन्म नहीं दे सकते हो तो तुम्हारा ये फर्ज नहीं है कि किसी के मरने की दुआ मांगो। एकदम सही। जिसको मदद कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो ना करो, कम से कम इस बात के लिए डिफेंड मत करो। आपको नहीं लगता कि जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या एक समस्या है? बिल्कुल भी नहीं लगता। आप पूरे दुनिया के ऊपर, या मैं तो भारत की कह रहा हूं, आप पूरी दुनिया में या भारत में जहां आपको लगता हो वहां पर जो जितना एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है और जितने लोग हैं उसका हिसाब लगा के देखो, प्रकृति के पास इससे 5 गुना जनसंख्या को भी एडजस्ट करने की हिम्मत है और कैपेसिटी है। प्रॉब्लम जनसंख्या नहीं है, प्रॉब्लम संसाधनों का कम होना नहीं है, प्रॉब्लम है संसाधनों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉब्लम है कि एक आदमी के पास तो बढ़ता ही जान लग रहा और एक आदमी का सत्यानाश होता जान लग रहा। प्रॉब्लम यह है कि अगर इस देश के अंदर 135 करोड़ की जनसंख्या है तो 135 करोड़ की जनसंख्या का मतलब है 135 करोड़ दिमाग और 270 करोड़ हाथ। जिस सरकार को, जिस प्रतिनिधि को उस 130 करोड़ 135 करोड़ लोगों के दिमागों का और 270 करोड़ हाथों का इस्तेमाल करना आता ना, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो है यार, मेरी भारत को माता कहते हैं हम, भारत माता है, माता के लिए उसके बच्चे बोझ हो जाते हैं क्या यार? मेरे लिए होगा ना, मतलब मुझे अगर मेरे देश के अंदर मैं अपने रहने वाले नागरिकों के लिए अगर रहने का इंतजाम कर दूं और भरपेट खाने का इंतजाम कर दूं और उसके बदले में वो समाज को देते रहें, तो एक आदमी जितने का खाता है ना उससे 10 गुना का काम करता है कम से कम। जनसंख्या समस्या नहीं है, स्पष्ट करें। देखो भाई, जनसंख्या कभी भी समस्या नहीं होती है। इस धरती पर जितने भी जीव पैदा हुए हैं, सबके लिए इस प्रकृति के अंदर व्यवस्था की गई है। गड़बड़ कहां होती है? जब उस व्यवस्था के ऊपर चंद लोग कब्जा कर लेते हैं। यहां 90% संसाधनों पे अगर 10% लोगों का कब्जा होगा तो बाकी लोगों के लिए गरीबी होगी, और फिर उन बाकी लोगों को टीवी के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से यह एहसास दिला दिया जाता है कि जनसंख्या प्रॉब्लम है, कि तुम ज्यादा हो इसलिए प्रॉब्लम है। ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि ज्यादा दिमाग और ज्यादा हाथ। बस इनको तरीके से जीना सिखाना है, इनको इकट्ठा कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व की भावना में रहना सिखाना है, और इनके लिए संसाधनों का बंटवारा ईमानदारी से करना है, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। 140 करोड़ लोगों का मतलब है 140 करोड़ दिमाग और 280 करोड़ हाथ। इतने हाथों के होते हुए भी अगर हम भूखे मर जाएंगे तो फिर तो लानत ही है हम पर। लेकिन हमको भूखा मारा जा रहा है, ये योजना का एक हिस्सा है। इस पर कितनी लंबी चर्चा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।